अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ाड डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। अफगान तालिबान की जानिब से रात भर और अलग सुबह जो है वो बिला इश्तिहाद फायरिंग रही। पाक आर्मी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा भारत के आर्मी चीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की गिरड़ भपकियां दे दी, जिस पर डीजी ISPR ने बहुत अच्छा इनको जवाब दिया है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल इनसाइट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इस सब के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तज्ज़िया का हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हम CM KPK वाला मामला तो हल हो गया है ना? अच्छा, और मुबारक हो आपको। कुंडी साहब को जब बिलावल ने कहा कि भाई आप जाएं और फटाफट पहुंचे, लेकिन फिर कह रहे हैं अभी कि पिक्चर अभी बाकी है। कौन कहता है? कुंडी साहब क्या शरारत कर रहे हैं? पिक्चर बाकी है अभी? वाकई बाकी है जी, काफी बाकी है जी। ओके, आपको शुभ है? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ ना। मैंने आपको क्या कहा था? आप बाद में चेंज कर रहे थे। मैंने आपको ये कहा था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और उनका इंतखाब है, इससे मुतल्लिक रावी चैन लिख रहा है। जब रावी चैन लिखे तो इसका मतलब ये है कि इंतशारी टोले की बेचैनी का वक्त है। अब वो बेचैनी किस सिमत में आ रही है? आप लोग जंप्स जो है ना वो नतीजे को कंक्लूड कर लेते हैं अपनी जो है ना वो लाइन ऑफ थिंकिंग के एतबार से। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि वज़ीर आला मुंतखब और नोटिफाई होना एक अलग बात है, वज़ीर आला का ओहदे के ऊपर कायम रहना एक अलग बात है, स्मूथली काम करना एक अलग बात है, गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जाना अलग बात है। तो उसमें बहुत सी चीजें हैं। तो रावी चैन लिख रहे हैं, इनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। तहरीक इंसाफ पहले से कमजोर पोजीशन पर आ चुकी है और मजीद कमजोर होगी, और आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह मुट्ठी से जो स्लिप होती है, इस तरह इनसे इक़्तिदार भी स्लिप हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। मैं ये बात कर रहा हूं पहले दिन से। हाँ, इसको कोई रंग देना चाहे, ठीक है। इनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सुहेल आफरीदी के लिए इस वक्त जो वो समझ रहा है, वो जिस तरीके से अगर उनका कहते हैं जी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दूंगा, आपको मुज़ाकरात करने होंगे अफगान हुकूमत के साथ, आपको जो कबायली अमायदीन के साथ। हाँ जी। अब बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ तो हमारी झड़पें हो रही हैं, हमारी कशीदगी बढ़ चुकी है, उनके साथ हम क्यों बात करें? और मामला ये है कि ये फैसला वफाक ने एक रियासती पॉलिसी और सिक्योरिटी के अपने तनाजुर के हिसाब से आपने ये फैसला करना है। आप इस तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकती प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को, बल्कि उसने ओबे करना है डिसीजंस जो कि लिए जाते हैं मुल्की मुफाद के अंदर। हमने पाकिस्तान की एक पोजीशन है इस मामले के ऊपर, पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक स्टांस ले चुका हुआ है। पाकिस्तान बारहा ये बता चुका है, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी होगी तो हम जो काबिज तालिबान रजीम है उनके ठिकानों को और दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि वहां पर इन्होंने नर्सरीज बनाई हुई है दहशतगर्दी को, ये बेसिकली जो है वो फरोग दे रहे हैं। वहां से ये ट्रेनिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स इनके मौजूद है, वहां से ये अस्ता लेकर आते हैं। अस्ता कहां से ले रहे हैं जी? ये सारा वो अमरीकी या नेटो का अस्ता था। हाँ। जो वो छोड़ के चले गए, इट वर्थ $7 बिलियन और वो असला जो है ये इस्तेमाल हो रहा है। इसमें बड़े मॉडर्न, जदीद और एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी वाले ये वेपन्स मौजूद हैं, जिससे वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम जिस तरीके से अपने अफसरान और जवानों की लाशें उठा रहे हैं, एनफ इज एनफ जी, हम अग चुके हैं, हम तब चुके हैं। ये क्लियर डिसीजन हो चुका है और इसी के ऊपर ही स्टिक करना पड़ेगा, चाहे वो सुहेल आफरीदी हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जुनैद अकबर साहब, वो जो बातें कर रहे हैं वो करें। एक दफा फिर तमाम जमातें बैठे, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे। भाई क्यों बैठे? जो नेशनल एक्शन प्लान बना 2014 के अंदर, जिसको रिवाइज किया गया 2021 के अंदर, उसके अंदर यानी तमाम लोगों ने मुतफिका तौर के ऊपर उस पर आमादगी का इज़हार कर चुके हैं। तो अब उस पर अमल दरामद करें या फिर बैठ के जनाब उन चीजों को तय करें। नेशनल एक्शन प्लान जो बन रहा है 2014 से अभी तक, देखिए अभी हमने एक्शन का वक्त है। अब इस वक्त दहशतगर्दों से लड़ेगी फौज, दहशतगर्दी से लड़ेगी कौन? अच्छा हसन, वहां से जो ये बातें की जाती हैं अफगानिस्तान से कि जी जो हमने हाल सोवियत यूनियन का किया, जो हमने हाल अमेरिका का किया, उनसे देख लो, हमें आतंक को, इस तरह की चीजें देती है। और सुबह हमने देखा कि जब पाक आर्मी ने इनको जवाब दिया तो फिर सफेद झंडे भी उन्होंने लहराए। ये सारी सिचुएशन खाली सफेद झंडी नहीं लगाई, आप देखें, थोड़ा सा बात करिए, उन्होंने जोड़ी भी लगाई है।
आपने भागता नहीं देखी वीडियोस, वो दौड़ी में लगाई है उन्होंने। तो भागने में तो आज भी ये दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर ये तालिबान है, और तीसरे नंबर पर बोल्ट, क्या नाम है उनका? तो यही इनकी टोटल जो है वो सिमत है। आप देख लें कि आप जिस जगहों के ऊपर देखें ये कशीदगी इन्होंने बढ़ा दी है। दोनों इनकी चेक करें, लेकिन ये जंगी तैयारियों में इजाफा कर रहे हैं। जो काबिज तालिबान रजीम है इस वक्त, वो जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर, इसको अबूरी हुकूमत क्यों कहा जाता है दुनिया में? दुनिया इसको अबूरी हुकूमत इसलिए कहती है क्योंकि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। एक बेसिकली गैप को फिल करने के लिए, वहां पर जमहूरियत को रिस्टोर करने के लिए और इंतकाले इक्तदार के लिए इनको आर्जी तौर पर ये हुकूमत सौंपी गई थी दोहा एग्रीमेंट के तहत। जो दोहा पीस एग्रीमेंट हुआ था, जिस तरीके से वहां पर जब इन्होंने इंतकाल इक्तदार किया था, उस टाइम इस तालिबान की जो मौजूदा काबिज रजीम है, जो कि बंदूक की नोक के ऊपर हुक्मरानी कर रही है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, इन्होंने कहा था कि हम वहां के अवाम की उमंगों के मुताबिक जमहूरियत को लाएंगे। फिर आई जमहूरियत, नहीं आई। अच्छा, बच्चों को पढ़ने देते नहीं है ये, लड़कियों को काम करने देते नहीं है, ये इनकी जो है टोटल हरकतें हैं, तमाम इलीगल काम ये कर रही हैं। मंशियात को वहां पर ये जनाब उनकी काश्त होती है, फिर मंशियात को ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है वहां से। भारत गए तो वहां में कोई खातून ही नहीं थी। नहीं, अभी खातून आई है बाद में। बाद में जब क्रिटिसिज्म हुआ पाकिस्तान की तरफ से, दुनिया की तरफ से, और इवन विद इन इंडिया भी क्रिटिसिज्म हुआ, तो फिर मोदी सरकार को भी थोड़ा समझ आया। फिर उन्होंने गोदी मीडिया को वहां पर भिजवा दिया। फिर गोदी मीडिया ने इस तरह के जो ना वैसे हल्के के सवाल किए, कुछ ज्यादा चुपते सवाल भी दिए थे। तो बस इस तरह की बात करके फिर भी जनाब पूरा का पूरा मीडिया बैठा हुआ था। अब ये देख लो फर्क कितना है। हम आज कहां खड़े हैं, जिसको दुनिया में जो ने डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना था, जिसका ख्वाब देख रहा था इंडिया, जो बार बार इस बात का इजहार करता था और वो कहता था कि जी अमेरिकी सदर जो है वो 2 दिन हमारे पास गुजार गया है, 1-2 घंटे के लिए वहां पर स्टॉप ओवर के लिए रुक रहा है। इस तरह की बातें होती थी पाकिस्तान से मुतल्लिक माजी के अंदर। अब क्या हो रहा है कि जनाब सेंटर में खड़ा कर रहे हैं अपने वर्ल्ड लीडर्स के दरमियान में शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। फिर तारीफें हो रही हैं हमारे फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। और जिस तरीके से, एंड ही वाज द ओनली स्पीकर, he was the only speaker on that very point कि उस जो इस वक्त गजा पीस एग्रीमेंट हुआ, उस मौके के ऊपर पूरी दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ मरकूज थी। सारा इंटरनेशनल मीडिया उसने बिल्कुल अपना जो है ना वो फोकस किया हुआ था उस समिट के ऊपर। और क्या होता है वहां पर, कौन बंदा बात करता है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी तकरीर के दौरान पोडियम दे देते हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। और उससे पहले तारीफ किसकी करते हैं? फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह की। क्या कहते हैं जी? मेरे माय फेवरेट फील्ड। अच्छा, वो कहते हैं पे माय रिगार्ड्स टू हिम। विल यू? ये पूछ रहा है, वो ये भी कह रहा है, वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि जी मेरे दोगे। अच्छा, वो बेसिकली बात ये थी कि अब दुनिया भी सोच रही होगी, देखिए तमाम लोग तो नहीं जानते ना पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कौन है। अब वो कहते होंगे कि यार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, जिस फील्ड मार्शल की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को फील्ड मार्शल का है ना बहुत डरा आदमी है, ठीक है। वो कई दफा कह चुका है कि आई ओनली गेट अलोंग विद द टफ वंस। वो ये कह भी चुका है। और ये इसके अलावा ये रजब तैयब के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन जो इनके बारे में बात कर रहा है, माय फेवरेट बार बार ये कहता है, तो उसका मतलब ये है कि फील्ड मार्शल ने उनको भी ये बात एक्नॉलेज करा दी। एक तो यार इनकी इक्वेशन बहुत अच्छी बन की है, इनका आपस में अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। देखिए बड़ी चीज बाजी होती है, क्योंकि ये तो वो फोन के ऊपर भी बात कर सकते थे। वो अगर सलाम दुआ पैगाम भिजवानी हो तो वो फोन पर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये दुनिया को सुनाई बात, ये बात दुनिया को सुनाई, खासकर हमारे पड़ोसी को, उसको तो पता ही है, दुनिया को सुना दी, पूरी दुनिया को, पूरे वेस्ट को सुना दी। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड हिम, ठीक है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, वो पीछे थी, मौजूद थी। इसी तरह आप ये देख लें कि बाकी दीगर ममालिक के तमाम जो लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स सामने बैठे हुए थे, अरब वर्ल्ड सारी जो है उनके सामने मौजूद थी स्टेज के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। स्टेज के सामने मौजूद थी, बैठे हुए थे, क्राउन प्रिंस बैठे हुए थे, यानी अमीर कतर बैठे हुए थे। उन तमाम लोगों को एक दिया पैगाम दिया कि भाई मेरा फेवरेट है कौन? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है, वो कुछ की से मुलाकात। नहीं, उससे पहले ना अफगान जंग पर आ जाए ना, थोड़ा सा वो बात मैं पूरी कर लूं। अच्छा, अब ये देखिए नोशकी जो चमन है स्पेन बोल तक कुरम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है देखें कि वहां पर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमले किए। फिर अब हम जो जवाब उनको दे रहे हैं, आप यकीन करें कि इस वक्त
अफगानिस्तान की यानी काफी इलाका पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कई 100 किलोमीटर मतलब यूं लेंथ के अंदर ना अपने बॉर्डर के साथ साथ हम वो अपनी जो है वो पोस्टें खाली कर चुके हैं और हमने वहां पर जो है वो आर्जी कब्जा किया है। आर्जी, बिल्कुल, हम परमानेंट वहां नहीं बैठेंगे, हमने आर्जी कब्जा किया है। क्यों? क्योंकि इनको जो है दिमाग का खुमार था। आप कहते सोवियत को हराया है भाई, 5 मिनट नहीं निकाल रहे आप, 2 रकातें नहीं निकाल पा रहे पाक फौज के सामने। ये इनकी हालत ये है, जिस तरह हम इनके टैंक्स उड़ा रहे हैं आप इनके देखें इनकी पोस्टर उड़ी हैं, पोस्टर छोड़कर भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना पहले नंबर पर है भागने में ये, बल्कि दूसरे नंबर पर भागने में, पहले नंबर पर इंडियंस हैं जी। और ये जिस तरीके से भाग रहे हैं, पाकिस्तान का उनको कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि हमारी एक मुनज़्ज़म ट्रेंड आर्मी है। जो आप ये देख लें कि ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के अंदर जो मशकें होती हैं वहां पर हमेशा हर साल पहला अवार्ड ले रही होती है पाकिस्तान की जो फौज की जवान है। हमारी SSG जो है वो एक आदमी इनके 500 बंदे पर भारी है, तो इनकी हैसियत औकात नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, बड़ी मामला बहुत आगे एस्केलेट होता जा रहा है। झूठ बिला रही हैं, झूठ बोल रही हैं। अपने वो सोवियत यूनियन के जमाने के टैंक्स जो इनके पास हैं उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं और ये जाहिर करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान को, और फिर जनाब को भी यूनिफॉर्म दिखाएंगे, वो यहाँ से सदर बाजार से किसी के जमाने में लिया होगा, वो भी उठा के वहां पर दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमने ये कर लिया, फौजी कब्जे कर लिए, पोस्ट हमने कब्जा कर लिया। ये सब बकवास है। हकीकत ये है कि इनके अंदर हम पाकिस्तान घुस चुका है और काफी जगह, और आपको बताऊं काबुल इतना दूर नहीं है, हम चाहे तो काबुल के ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको फिर भी एक यानी आपके साथ वो नहीं कर रहे जो 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 बाकी दुश्मन आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन ये मामला एस्केलेट होता जा रहा है। हम इस वक्त भी अफगान अवाम के साथ हैं, हम उनकी तरक्की और उनकी जो है वो खुशहाली चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अफगान अवाम जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हम अफगानिस्तान चाह रहे हैं, मसले तो उनके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, ये 41% टोटल पॉपुलेशन नहीं बनती इनकी, ठीक है, पश्तूनों की। वहां पर कौन कौन सी जो है वो जुबान बोलने वाला बंदा नहीं मौजूद। कितने ग्रोह हैं इस वक्त जो नाखुश हैं तालिबान से। बिल्कुल, तो ये तो वैसे ही जो है ना वो बंदूक की नोक पर बैठी हुई हुकूमत है, जिसका कंट्रोल काबुल से लेफ्ट राइट 2-4 जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट तक मौजूद है, आगे इनके पास कंट्रोल भी नहीं है। चले पर आप वो बात कर रही थी शंतना गुलजार की वाली, हाँ वैसे तो नहीं निकले वो तो मेरा ख्याल से ये बेसिकली उनका नाम है जी आर्मीनिया के है, निकोल पश्नियान। निकोल पश्नियान उनका नाम है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मीनिया है, लेकिन उनके साथ अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है अल्हाम अल्फ वो भी मौजूद थे। ये इस तस्वीर में 3 लोग थे उस मुलाकात के अंदर। जब पहुंचे हैं शर्मुल शेख में हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी ये मुलाकात उनकी यानी वो मेन जो जिसके लिए कट था वो मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, वो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हुई थी, वो जो साइनिंग सेरेमनी थी दो जो बेसिकली गजा पीस एग्रीमेंट के हवाले से, तो वहां के ऊपर इनकी हुई है मुलाकात। अब शांदाना गुलजार साहिबा ने जो खुद को कैम्ब्रिज ग्रेजुएट कहती हैं, अच्छा एक तो उन्होंने एक इजाफी यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इजिप्ट का दौरा करवाया, अच्छा खुफिया दौरा, और वो कहती है कि वहां पर इनकी मुलाकात हुई है नेतन्याहू के साथ। मिलना अगर हो तो दुनिया में और कम जगह हैं जहां मुलाकात हो सकती है। हाँ। वो उड़कर जनाब जाएंगे वहां पर मिस्र के अंदर। तो ये अब फेक जो न्यूज उन्होंने चलाई है, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो अता ताड़ साहब है NCCI के अंदर वो जा रहे हैं कंप्लेन लेकर, और दुनिया अब इस वक्त उनको ट्विटर के ऊपर तमाम लोग संजीदा हल्के उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दी है और पतली गली पकड़ के वो फरार हो गई हैं। और मैंने भी उन्हें कहा कि अगर आपने इतनी मोरल करेज होनी चाहिए अपनी गलती तस्लीम करके माफी मांगे, पब्लिक अपॉलॉजी करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, पब्लिक अपॉलॉजी नहीं की। किरदार इनका ये है, इनकी बात करते हैं ना अखलाकियात की, मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, तो मोरल वैल्यू उनकी ये है कि मोहतरमा ने ट्वीट तो डिलीट किया लेकिन इल्जाम और बोतान तराशी के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं की, अपनी गलती का यानी कन्फेशन नहीं किया। तो ये है इनकी असलियत। और ये वही खातून है जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पता आपको? ये वो खातून है, ये वही खातून है। उस टाइम भी इसको छोड़ दिया था। तो अगर अभी अता तारड़ साहब जब कोई मसलियत बीच में आती है तो मैं आपको ये बता दूं, वैसे अता तारड़ का जो स्टांस है बड़ा अच्छा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने जो बात की है, अभी मेरे शहबाज बदर साहब का ट्वीट था, मैंने उसको रीट्वीट भी किया। तो अगर वो ये नहीं करते
तो आई विल नॉट लीव दिस मैटर द वे इट इज। मैंने इनको टारगेट करना है जी, गवर्नमेंट को, ठीक है। कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। आप जिसको हम कहते हैं कि नस्ल कुशी कर रहे हैं जो गजा के मुसलमानों की, उसके साथ मुलाकात से जो है वो जोड़ रही है, झूठी फेक न्यूज जो है वो फैला रही है, बदगुमानी पैदा कर रही है। ठीक है, ये ऐसे बात मामले को छोड़ा नहीं जा सकता। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तो इस पीस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए उन्होंने तो वो कहते हैं शबाना रोज कोशिश की है। शबाना रोज, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं सीरियस बता रहा हूँ। ये आपने सही कहा, शबाना रोज कोशिश के बाद खैर वो एक अच्छी अचीवमेंट है, गजा में अमन आना चाहिए। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, मुराद अली शाह की का स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपका कमेंट्स चाहूंगी। मुराद अली शाह की, हाँ जी, वो इस हवाले से है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी पर सिंध में किसी ने शरारत की तो जवाब देंगे। क्या सिंध में भी कुछ इस तरह का हो सकता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो कराची की अफगान बस्तियां जो हैं उनको खाली कराया जा रहा है, वहां पर पुलिस ऑपरेशन कर रही है, वहां सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन हो रहा है। हमने तमाम अफगान्स को, नेशनल्स को हम वापस भेज रहे हैं उनको उनके मुल्क में। अगर पाकिस्तान का एक स्टांस बड़ा क्लियर आ गया, या अफगानिस्तान उनको ले ले, और अगर अफगानिस्तान नहीं लेता, ठीक है, तो अगर बहुत ही प्यार है जो तालिबान रजीम को, तो उनको इंडिया भेज दे। ठीक है ना। तो हम तो ये कह रहे हैं, तो वो इस लिहाज से उन्होंने बात की है। इस वक्त पूरे मुल्क से में ये फैसले इंप्लीमेंट होने हैं, जितने भी रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनके खात्मे के हवाले से इस वक्त गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस निकाल दी हैं। अब वो अफगान रेफ्यूजी कैंप जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हैं, उनको भी खत्म करना है। और इस हवाले से अगर सुहेल आफरीदी साहब अगर ताउन नहीं करते और ये अफगान मुहाजिरीन की वापसी में अगर उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, तो फिर उनका चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहना शायद मुमकिन ना हो। क्या ना हो? मुमकिन ना हो। चीफ मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर उनकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है इस वक्त वो डामाडोल है। वो अगर उन्होंने बिहेव ना किया तो वो फिर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नहीं रह सकेंगे। ओके जी। और रावी इस मुतल्लिक चैन लिख रहा है। थैंक यू वेरी मच।